हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस हेड को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं और उसके बाद हम इस हेड को जीरेमैश करेंगे जिससे कि हम आगे चल के इस हेड पे अच्छे से डिटेल दे पाएँ। तो सबसे मैं सब टूल पे जा रहा हूँ और इस वाले पार्ट को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो मैंने इसका डुप्लीकेट कर दिया है और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं सेलेक्ट लासो पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना के हेड को सेलेक्ट कर दूंगा। तो हमने इस तरह से हेड को सेलेक्ट कर लिया है। मैं साइड व्यू में आके यहाँ पे थोड़े पार्ट को इस तरह से हाइड कर रहा हूँ। तो अब हमारा इतना ही सिलेक्शन है। अब यहाँ पे मैं ज्योमेट्री पे आ रहा हूँ और यहाँ मॉडिफाइड टोपोलॉजी पे क्लिक करूँगा और यहाँ डिलीट हिडन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे मॉडल पे डिविजन्स हैं, तो यहाँ पे हमको ये एरर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं सभी डिविजन्स को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं सबसे हाईएस्ट डिवीजन पे जा रहा हूँ और अब मैं डिलीट लोअर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास कोई सब डिवीजन नहीं है। अब मैं यहाँ पे डिलीट हिडन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इससे जितना भी पार्ट हाइड था वो सब डिलीट हो गया। तो हमारे पास इस तरह से भी ये मॉडल बचा है। और अब मैं यहाँ पे इसकी आइज़ को मास्क करूँगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि ये आइज़ एक अलग पॉलीग्रुप्स बन जाए और उसी तरह से मैं इन वाले पार्ट्स को भी अलग पॉलीग्रुप बनाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे मॉडल पे उतनी ज़्यादा पॉली डेंसिटी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे मास्किंग करूँगा तो मास्किंग उतने अच्छे से नहीं होगी। तो मैं इस मॉडल को डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने इसको एक बार डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से मास्क कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे मास्किंग सही से हो रही है। मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लिक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक नया पॉलीग्रुप बन गया है। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट को भी मास्क कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसकी मास्किंग को थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करके एक और नया पॉलीग्रुप बना ले रहा हूँ। और उसी तरह से मैं इस आई के चारों ओर भी एक पॉलीग्रुप बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इस तरह से मास्किंग कर दे रहा हूँ। और अब मैं कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी एक नया पॉलीग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ पॉलीग्रुप्स बना लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एजेस कितनी ज़्यादा शार्प हैं। तो अगर आप इन एजेस को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इन एजेस को इस तरह से मास्किंग करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें मास्किंग के बाद में पूरा यहाँ पे इस तरह से सही भी करना पड़ेगा मास्क। तो मैं इस मास्क को क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मास्किंग टैब पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं मास्क वाई फीचर पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी ये मास्क हो गया और जहाँ जहाँ पे भी हमारे पॉलीग्रुप्स थे वहाँ पे ये मास्क हो गया और यहाँ पे भी ये मास्क हो गया है। तो अभी मैं सिर्फ बॉर्डर्स पे ही चाहता हूँ कि ये मास्क हो जाए। और अभी ये जबकि हर पॉलीग्रुप्स के बॉर्डर को भी मास्क कर रहा है। तो एक बार मैं इस मास्क को क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ग्रुप्स और क्रीज को बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा सर बॉर्डर एक्टिव है। तो अब मैं मास्क वाई फीचर पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सर बॉर्डर ही मास्क हुआ है। तो मैं इस मास्क को इन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से मैंने स्मूथ कर लिया। अब मैं यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पॉलिश क्रिस्प एजेस को इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी एजेस सॉफ्ट हो रही हैं। तो मैं इस स्लाइडर को थोड़ा और इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट हो गया। तो अभी के लिए मैं इसको इतना ही रखूँगा और अब हम देखेंगे कि हम इस मॉडल को जीरीमैश कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से ज्योमेट्री टैब पे जा रहा हूँ
और यहाँ पे मैं जी रेमेस्टर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसका टारगेट पॉलीगन्स काउंट थोड़ा कम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कीप ग्रुप्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको जी रेमेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जी रेमेस इस तरह से हुआ है। तो ये जी रेमेस काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन ये जी रेमेस यहाँ पे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इन वाली एजेस को सॉफ्ट कर रहे थे तो हम लो डिवीजन पे गए थे, जिस कारण से हमने जो भी यहाँ पे पॉलीग्रुप्स बनाए थे वो इस तरह के हो गए। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से मास्किंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मास्किंग बना ली, लेकिन अभी भी मुझे ये मास्किंग यहाँ पे इस तरह से शार्प लग रही है। तो मैं इस मास्क को क्लियर कर रहा हूँ और मैं अपने मॉडल को एक बार और डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो अब मैं अपने मॉडल पे इस तरह से मास्किंग करूँगा, तो अब हमारी मास्किंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है। मैं इस वाले पॉलीग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मास्क कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पॉलीग्रुप्स किस तरह से शार्प हो गए थे। तो इसको भी मैं इस तरह से मास्किंग करके सॉफ्ट कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं इन वाले आइस को भी मास्क कर रहा हूँ और यहाँ का भी मास्क थोड़ा शार्प है, तो इसको भी मैं इस तरह से फिर से मास्क कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमने इस तरह से मास्क कर लिया और अब मैं कंट्रोल W प्रेस कर दे रहा हूँ। तो हमारे मॉडल पे इतने पॉलीग्रुप्स बन गए। अब मैं फिर से जी रेमेसर पे आ रहा हूँ और इसको मैं फिर से जी रेमेस कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से बैक कर रहा हूँ। एक बार मैं टारगेट पॉली काउंट को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, इसको मैंने 4 कर दिया और अब मैं इसको जी रेमेस करके देख रहा हूँ। तो इस बार हमारा जी रेमेस कुछ इस तरह से हुआ है। एक बार मैं हाफ पे क्लिक कर दे रहा हूँ और मैं इसको फिर से जी रेमेस कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको हाफ किया है तो हमारा जी रेमेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं इसको एक बार फिर से बैक कर दे रहा हूँ। तो एक बार मैं इसको फिर से बैक कर रहा हूँ। और मैं इस वाले पार्ट को भी मास्क कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि हमारा जी रेमेसर किस तरह से अच्छा हो पाएगा। तो मैंने इसको इतना मास्क कर लिया और मैं कंट्रोल W क्लिक कर रहा हूँ। तो हमने इस तरह से यहाँ पे एक और पॉलीग्रुप बना लिया है और इसको मैं एक बार फिर से जी रेमेस कर रहा हूँ।
तो इस बार हमारा जीरेमस इस तरह से हुआ है। एक बार मैं इसको फिर से बैक कर रहा हूँ और मैं टारगेट पॉलीगन्स काउंट को थोड़ा कम कर रहा हूँ और मैं इसको एक बार और जीरेमस कर रहा हूँ। तो इस बार जो हमारा जीरेमस हुआ है ये पहले के कंपैरिजन ज़्यादा सही लग रहा है। तो अभी के लिए मैं इसी जीरेमस को रखने वाला हूँ और मैं यहाँ पे सब टूल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जितने भी मॉडल्स थे मैं सबको हाइड कर दे रहा हूँ। और अभी के लिए मैं सिर्फ इस हेड को और सिर्फ मैं इस बॉडी वाले पार्ट को अभी के लिए ऑन रखूँगा। और हेड के इस पार्ट में आके मैं इन वर्टिसेस को मूव कर दूंगा। तो मैंने मूव ब्रश ले लिया और मैं इनको इस तरह से मूव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्टिसेस यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट दे रही हैं। तो यहाँ पे मैं बी प्रेस कर रहा हूँ, जेड प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ मैं वर्टेक्स पे जाके स्टिच पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इन दो वर्टेक्स को आपस में मर्ज कर दे रहा हूँ और इस वाली वर्टेक्स को भी यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ और इस वर्टेक्स को इस वाली वर्टेक्स पे मर्ज कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमने सही कर लिया और अब मैं इसको मूव ब्रश से इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं पूरे मॉडल को एक बार चेक कर ले रहा हूँ और जहाँ पे भी ये इस तरह के वर्टेक्स हैं तो उन वर्टेक्सेस पे मैं लूप्स को सही कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा ये मॉडल बन गया। अब मैं इस मॉडल को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल और डी प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा मॉडल इस तरह से डिवाइड हो गया। मैं इसको एक बार और डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो हमने इस मॉडल को दो बार डिवाइड कर लिया और हमारा ये वाला मॉडल यहाँ पे इस तरह से, इस मॉडल की भी सबसे हाईएस्ट डिवीजन पे मैं आ गया हूँ और मैं फिर से इस हेड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला हेड ज़्यादा स्मूथ है और ये वाला हेड हमारा इस तरह का है। तो मैं वापस इसी हेड पे आ रहा हूँ और अगर हम चाहें तो हम इस वाले हेड की इन डिटेल्स को अपने इस नए हेड पे प्रोजेक्ट करा सकते हैं, लेकिन हमारे इस मॉडल में ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा कि हम इस मॉडल पे उन डिटेल्स को कैसे ला सकते हैं। तो मैं यहाँ सब टूल में हूँ और यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं कि हमारे दो ही मॉडल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप कभी भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो आप जिस मॉडल पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप उस मॉडल को यहाँ पे इस आई पे क्लिक करके ऑन रखिए और जिस मॉडल से आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो उस मॉडल को इस तरह से ऑन रखिए और बाकी सभी मॉडल्स को आप इस तरह से हाइड कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे दो मॉडल्स ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से प्रोजेक्ट पे आ रहा हूँ और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑप्शंस की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ये मॉडल पहले ऐसा था और अभी ये मॉडल हमारे इस तरह का हो गया। तो इस मॉडल ने हमारे इस वाले मॉडल की डिटेल्स को कॉपी कर लिया और इसलिए हमारे ये मॉडल इस तरह का लगने लगा। तो अब हम चाहें तो हम इस स्मूथ ब्रश से इसको इस तरह से स्मूथ कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से स्मूथ भी हो जाएगा। तो मैं वापस से अपने सभी मॉडल्स को यहाँ पे ला रहा हूँ और अभी के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।